हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की शुरुआत होती है पूजा के साथ। मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही थी मॉर्निंग में। फिर उसके बाद मैं कृषि को नहलाने के बाद यहाँ पे लेकर आ गई थी। उसको मैं टीका लगा रही थी, बट उसको वो टीके वाली जो वो होती है ना कैप, वो चाहिए थी। तो यहाँ पे मैंने उसको वो हाथ में दे दी थी, क्योंकि मैं उसको हमेशा, आपको पता है, इंगेज करने के लिए मैं उसको कुछ ना कुछ हाथ में दे देती हूँ। फिर वो टीका लगवा के देखो कितनी खुश हो रही थी। और पता है गाइस, अभी देखना वो कैसे, मैं आज ना वो गिरते गिरते फिर से बची। और जब वो किसी चीज़ को लेके ज़िद करती है ना, तो वो ऐसे ही हाथों को ऐसा मारती है सबको वो। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उसका जो टीका था उस पर हल्का सा पाउडर लगाया था, क्योंकि वो फैले ना, इस वजह से। फिर उसके बाद पता है, मेरे को ना बहुत प्यार आता है कृषि को जब ऐसे देखती हूँ। देखो कैसे हंसती है मुझे देख के। यहाँ पे मैं उसके साथ खेल रही थी और मैंने उसको बोला, चलो अभी अपनी दादी को दिखाओ, कपड़े दिखाओ, तुमने क्या पहना है, क्या पहना है, क्या पहना है। वो बहुत खुश हो रही थी, पता है। उसके बाद मैंने उससे ना वो छीना, तो वो रोने लग गई। ये देखो वो कैसे मुझे मारती है और पीछे की साइड गिरते गिरते बच गई। मैं भी डर गई थी, मैंने बोला शुक्र है बच गई आज। उसके बाद फिर मैं बेडरूम में आ गई थी। जो भी मेरा क्लीन करना था मैंने फटाफट क्लीन किया। और उसके बाद फिर मैं किचन में गई। किचन में जाके मैंने जो भी बर्तन थे वो सब देखे, और अच्छे से वो बर्तन मैंने ये किया है, धो के रखा, किचन साफ़ किया मैंने। और आज मैंने थोड़ा सा डीप क्लीनिंग तो नहीं किया। ना आज सुबह सुबह मम्मी ने दलिया बनाया था, तो दलिया के छोटे छोटे वो टुकड़े होते हैं ना, वो पूरे मतलब जो ऊपर की जो टाइल्स थी उन पे चिपक गए थे। तो मैंने थोड़ा ना अच्छे से उनको क्लीन किया। फिर पता है क्या, आजकल ना मैं थोड़ा सा रेस्ट वाले मूड में चल रही हूँ, क्योंकि मम्मी है तो मम्मी मुझे बहुत हेल्प कर देती हैं। और यहाँ पे मैं अपनी जो हाउस हेल्पर थी उनसे बात कर रही थी। मैं उनको पूछ रही थी आपकी बेटी ने कौन सा फास्ट रखा है, क्योंकि मेरे को श्रावण के ही फास्ट पता है और बाकी मुझे नहीं पता है कि कौन से फास्ट होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि और कौन से, मतलब शिव जी के और पार्वती जी के ना कोई फास्ट होता है, उन्होंने वो रखा था। मे बी वो शायद गुजरात साइड में रखा जाता है, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद मेरा ये सब हो गया था, और एक्स्ट्रा जो भी बर्तन थे सब क्लीन करने के बाद मैंने फिर कृषि के लिए खाना बनाया। और कृषि की जो दूध का बोतल है उसके बाद वो भी वॉश किया था मैंने। और जो भी कचरा है सब मैं अच्छे से एक थैली में, या होता है ना वो, अच्छे से डाल के मैं बाहर रख देती हूँ। पता है गाइस, अगर आपके साथ कोई रहता है ना, तो आपको तो सच में मैं इतना रिलैक्स फील कर रही हूँ ना अभी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मतलब जो छोटे मोटे काम है ना, बस मैं वही कर रही हूँ। और बाकी जो ज़्यादा बड़े काम हैं वो सब मम्मी हैंडल कर लेती है। मम्मी रहती है ना तो मेरे को टेंशन नहीं रहती। पता है, मैं मेरे ससुराल में भी रहती थी ना, तो मतलब कभी ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि मैं ससुराल में रह रही हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ना यहाँ आके ये इतना काम करना चालू किया है मैंने, बट मैंने मेरे ससुराल में इतना काम मैंने कभी किया। पता है, ऐसे ससुराल हर किसी को भी नहीं मिलते, ये बात तो है। कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाय द वे गाइस, यहाँ पे फिर मैंने किचन अच्छे से क्लीन करके, और उसके बाद मैंने फिर से कृषि का खाना बनाया, क्योंकि मैं कृषि का ना खाने का बहुत ध्यान देती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। उसको कुछ खाया, उसने नहीं खाया, वो सब चीज़ें मैं उसका बहुत ध्यान देती हूँ। और आप लोग भी अपने बच्चों का दिया करो, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो, क्योंकि बच्चे हमसे एकदम नहीं मांगते हैं, वो बस रोते हैं। उनको कुछ भी दे दोगे आप खा लोगे, लेकिन हेल्दी क्या दे रहे हो क्या नहीं, वो आप लोगों के हाथ में होता है। और उसके बाद पता है, आपको एक बात और बताती हूँ, कृषि ना खाने में बहुत नाटक करती है, ये बात मुझे अच्छे से मालूम है, आप लोगों को भी पता ही, मैंने बहुत बार बोली भी होगी। पर पता है, उसे फोर्सफुली मैं खिलाती भी, मैं ट्राई करती हूँ कि ईज़िली वो खा ले, और मैं ये भी ट्राई करती हूँ कि वो कुछ अच्छा खाएँ। फिर उसके बाद पता है क्या, मम्मी पापा ना यहाँ पे मिठाई लेकर आए थे। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है ना, मतलब मेरे ससुराल में, कि आप किसी के भी घर पे जाओ, भले आप अपने खुद के घर पे क्यों नहीं आ रहे हो, आपको ना मिठाई लेके जानी चाहिए, ताकि रिश्तों में मिठास रहनी चाहिए। यहाँ पे फिर मैं रूम में आ गई थी, बेडरूम में, और मैं ना पापा जी को बता रही थी, ये देखो मैं तुरंत बुलाऊंगी तो ये आएगी मेरे पास। और मैं जैसे जैसे उसको बोल रही थी ना, किसी मम्मा को पप्पी दो, मम्मी को ये दो, मम्मी को किसी दो, तो वैसे वैसे वो मेरे साथ खेल रही थी, पता है। तो पापा जी वही मुझे देख के खुश हो रहे थे और इसको देख के खुश हो रहे थे
कि किट्टू ये तेरी बात बहुत मानते। मैंने बोला हाँ मानती तो है ये मेरी बात। उसके बाद मैंने इसको मम्मी को दिया और मैं ना इसको बोल रही थी बाय बोलो, तो ये बाय भी बोल रही थी। फिर मम्मी को देने के बाद इसको मैं नहाने चली गई थी। नहा के अच्छे से रेडी हो गई मैं और मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी। मम्मी ने सुबह की पूजा की थी तो मैंने आज शाम की पूजा की है। उसके बाद दिया जलाया। और पता है गाइस, मुझे ना आजकल पता नहीं क्यों पूजा करना, ये सब करना ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और ना कहते हैं ना कुछ अच्छा करते हो तो तुम्हें सुकून मिलता है। मुझे सच में ना आजकल बहुत सुकून मिलता है भगवान का नाम मैं अगर लेती हूँ तो। मुझे ऐसा लगता है ना कि एक बात तो है कि पूरी दुनिया शायद आपका साथ छोड़ सकती है, अगर आप सच्चे हो ना तो आपका साथ भगवान कभी नहीं छोड़ेगा। तो वही वाली फीलिंग्स मुझे आती है आजकल, पता नहीं क्यों आती है लेकिन आती है। यहाँ पे ये मेरा भगवान जी है। और उसके बाद फिर मैं किचन में चली गई थी। बाय द वे गाइस, यही मेरा दिन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।